ये कहानी है एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जहां सब कुछ अजीब सा लगता है। ये है नैताल रेलवे स्टेशन जहां कोई नहीं आता। प्लेटफॉर्म नंबर 0। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ मौत की ट्रेन रुकती है। राहुल अपने चाचा के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। पूरी ट्रेन खाली थी और रात का सफर था। ट्रेन एक वीरान स्टेशन पर रुकती है। स्टेशन पर लिखा है प्लेटफॉर्म नंबर 0। राहुल के चाचा अचानक चौंक जाते हैं। ये ट्रेन यहाँ क्यों रुकी? इस रूट पर तो ऐसा कोई स्टेशन नहीं है। मैंने पहले कभी ये जगह नहीं देखी और इस स्टेशन पर इतना सन्नाटा क्यों है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। राहुल नीचे उतरकर देखता है। ये स्टेशन इतना अजीब क्यों लग रहा है? दूर दूर तक कोई नहीं है और घड़ी में भी 12 बजे हैं। क्या तुम मुझे देख सकते हो राहुल? मैं तुम्हारे ही पास हूँ और तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। राहुल पीछे मुड़कर देखता है मगर कोई नहीं दिखाई देता। कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जिनमें कुछ के चेहरे अधूरे हैं। एक फोटो का खाली फ्रेम दिखाई देता है जिसमें लिखा था गायब। फिर वही ट्रेन की आवाज आती है। ट्रेन की आवाज फिर आ रही है। लगता है कोई ट्रेन आने वाली है। मुझे इसका पता लगाना होगा। एक अनजान ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। राहुल उस ट्रेन के अंदर जाकर देखता है। ट्रेन में कुछ सफेद आंखों वाले साए बैठे थे। ये सब कौन है और इनके एक जैसे चेहरे क्यों हैं? राहुल ट्रेन से नीचे उतर जाता है। तभी प्लेटफॉर्म गायब हो जाता है। ये अचानक स्टेशन कहाँ गायब हो गया और ये आदमी कौन है? अचानक वहाँ एक स्टेशन मास्टर आता है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आ गए? कोई नहीं आता इस जगह पर। मगर तुम कौन हो? इस वीरान जगह पर तुम अकेले क्यों रहते हो? तुम जिस ट्रेन से आए हो मैं भी उसी ट्रेन से आया हूँ। मैं स्टेशन मास्टर हूँ और यही रहता हूँ। ये ही अब मेरा घर है। क्या कोई और भी है यहाँ? मैं यहाँ नहीं आया बल्कि
ट्रेन खुद इसी स्टेशन पर रुकी है। ये ट्रेन सिर्फ मरे हुए लोगों को ही यहाँ लाती है, वो लोग जिनका समय पूरा हो चुका है। यहाँ कई लोग आ चुके हैं। मगर मैं तो कहीं और जा रहा था, यहाँ कैसे आ गया? और मैं तो मरा भी नहीं। अचानक एक छोटी लड़की की आत्मा वहाँ आ जाती है। क्या तुम मेरी मम्मी को ढूंढ सकते हो? मुझे मेरी मम्मी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ है मेरी मम्मी। तुम मेरी मदद करो राहुल। राहुल उसे मिलवाने का वादा करता है, मगर मुझे ये पता लगाना होगा कि तुम्हारी मम्मी कौन है और कहाँ है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से जरूर मिलवाऊंगा। तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकलवाऊंगी। तुम यहीं पर रहना मेरे पास। इसी स्टेशन पर, इसी जगह आज से 4 साल पहले मेरी मौत हुई थी। मैं और मेरी मम्मी इसी स्टेशन पर ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेरी मम्मी अभी तक नहीं मिली। मैंने उन्हें काफी ढूंढा भी था। अब जल्दी मुझे कुछ करना होगा, वो यहीं कहीं होंगी। क्या मैं उस औरत से मिल सकता हूँ? उसकी एक छोटी सी बेटी है जो उससे मिलना चाहती है। क्या तुम बता सकते हो कि कहाँ है वो औरत? उसकी माँ आज भी स्टेशन नंबर 1 पर उसका इंतजार करती है, मगर मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ। तुम्हें बस 3 मिनट का ही समय मिलेगा। उसके बाद अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम वहीं पर ही रह जाओगे। राहुल लड़की की माँ के पास आता है। इस फोटो में ये जो लड़की है, क्या वो आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है। काफी दिन से मैं अपनी बेटी से नहीं मिल पाई हूँ और ना ही उसे देखा, और बस इसी कमरे में रहती हूँ और उसे हर रात को बुलाती हूँ। मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आती है। शायद उससे कभी मिल ही नहीं पाऊंगी अब। पता नहीं वो कहाँ पर है। मैं अपने चाचा के साथ जा रहा था। अचानक ट्रेन इस स्टेशन पर खुद ही रुक गई। मगर तुम यहाँ क्यों रहती हो? मैंने उसे काफी ढूंढा मगर वो नहीं मिली। माँ, मैं यहाँ हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। बेटी, मैंने तुझे बहुत ढूंढा मगर तू नहीं मिली। लड़की की आत्मा माँ से मिलती है और फिर दोनों गायब हो जाते हैं। अब मुझे भी यहाँ से चलना होगा, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँगा? 3 मिनट का समय अब पूरा हो चुका था और स्टेशन भी बदल गया था। ये स्टेशन तो वो नहीं है जो पहले था। अब ये कौन सी कहानी शुरू हो गई? अब क्या करूं? स्टेशन फिर से सुनसान। ट्रेन फिर आई। बस तुम बचे हुए हो राहुल, अब तुम्हारी बारी। कहाँ तक बचोगे? ये ट्रेन के अंदर कौन है और इतने अंधेरे में मैं कहाँ जाऊंगा? राहुल भागता है उस आवाज से बचने के लिए, मगर दूसरी तरफ भी वही ट्रेन खड़ी थी। ये ट्रेन तो यहाँ भी खड़ी है। ये क्या हो रहा है? हर रास्ता ट्रेन तक ही क्यों जा रहा है? तुमने एक आत्मा को आजाद किया है, अब तुम मेरे साथ चलोगे। मैं तुम्हें अब दूसरी दुनिया में भेज दूंगा। तुम फिर कभी उस दुनिया से कभी लौटकर नहीं आ पाओगे। अब तैयार हो जाओ चलने के लिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मुझे अपने घर जाना है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। लो ये घड़ी लो, जब तुम इसे उल्टा घुमाओगे तो तुम बच सकते हो और तुम यहाँ से भी निकल सकते हो। मगर एक बात याद रखना,
इससे घड़ी में समय उल्टा चलने लगेगा। बाकी तुम खुद समझ जाओगे। राहुल घड़ी को उल्टा घुमाता है। समय अब उल्टा चलने लगता है। उसके सामने अब सब कुछ धुंधला सा होने लगा। कुछ देर बाद वो किसी जंगल में पड़ा हुआ था। ये मैं कहाँ आ गया और ये दिन कैसे निकल गया? मैं तो किसी रेलवे स्टेशन पर था। अब मैं घर चलता हूँ। मगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मेरा घर कहाँ है और ये घड़ी मेरे हाथ में ये कहाँ से आई? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? अभी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो अब घर की ओर चल देता है। तू कहाँ चला गया था बेटा? मैंने सुना था कि तेरा एक्सीडेंट हो गया था और तू ठीक तो है ना? फिर मैं जिंदा कैसे हूँ माँ? और यहाँ कैसे आया? लगता है तुझे कुछ याद नहीं है। तू अपने चाचा के साथ गया था, तभी तेरा एक्सीडेंट हुआ था। तभी राहुल के फोन में प्लेटफॉर्म नंबर 0, लड़की और स्टेशन मास्टर साथ दिखाई देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज। आज फिर एक आदमी प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर गायब हो गया। बताया गया है कि देर रात किसी आदमी के गुम होने की सूचना मिली। जो एक बार मौत की ट्रेन देख ले, वो कभी भुला नहीं सकता। प्लेटफॉर्म नंबर 0। क्या आप हैं अगले यात्री?